बिहार में पहले चरण के लिए बम्पर वोटिंग शुरू। वोटर्स का जोश हाई, महिला वोटर्स की बढ़ी संख्या। सम्राट चौधरी बोले, एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही। पूर्ण रूप से बिहार में एक अच्छी सरकार बने और जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो लगातार निरंतर चलता रहे। बिहार में एकदम थम्पिंग मेजोरिटी से एनडीए आ रहा है। तेजस्वी यादव समेत लालू परिवार ने डाला वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग बम्पर तरीके से शुरू हो चुकी है। बिहार में आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। सख्त सुरक्षा इंतजामों के बीच पहले चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर के और शाम 6 बजे तक चलेगी। इस बीच वोटर्स का जोश भी काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के लिए घरों से निकल रहे हैं। और एक आंकड़े की बात करें तो जो लेटेस्ट आंकड़ा सामने आया है जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग हुई है वो 13% तक हुई है, जिससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि वोटर्स अपना काम छोड़ करके सबसे पहले वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ जा रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में महिला वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पोलिंग बूथ पे महिलाओं की संख्या देखने को मिल रही है। सभी को पता है कि सुबह सुबह घरों के अंदर महिलाओं को कितना ज्यादा काम होता है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं ने सबसे पहले वोट करने को प्राथमिकता दी और इसका नतीजा देखने को मिल सकता है कि पोलिंग बूथ पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जो संख्या है, महिलाओं की जो कतार है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। इस बीच आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी सबसे पहले पोलिंग बूथ पहुंचे जहां पर उन्होंने मतदान किया और मीडिया के सामने आकर के ये कहा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। यानी कि सम्राट चौधरी पूरी तरीके से आत्मविश्वास नजर आ रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में वापसी कर रही है। सुनिए क्या कुछ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा। इस वक्त सम्राट चौधरी हमारे साथ हैं, डिप्टी सीएम अभी वोट करके आए हैं। पूर्ण रूप से बिहार में एक अच्छी सरकार बने और जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो लगातार निरंतर चलता रहे। बिहार में बिहार का बहुत मेहनत करके बदलाव किया गया। 2005 के पहले गड्ढे में सड़क था, सड़क में गड्ढा था, बिहार की जनता जानती है। बिजली की क्या स्थिति थी सब जानती, इसलिए विकास के मॉडल। अपोजिशन जो सवाल खड़े कर रहा है, कल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वोट चोरी को लेकर जो आरोप लगा, आपको लगता है बिहार में ट्रांसफर होगा? अरे अब तो 4 महीना हो गया, एक प्रूफ नहीं दे पाए। राहुल गांधी एक प्रूफ नहीं दे पाता हो, ऐसा अपोजिशन लीडर तो हमने देखा ही नहीं। हम लोगों ने लंबे समय से सदन में काम किया है, कम से कम कुछ तैयारी तो करे। कौन टीम बैठा है? इटली का टीम बैठा है लगता है इनके साथ। उम्मीदें क्या है, कितनी सीटों को लेकर आपको उम्मीदें जो आप कह रहे हैं? एकदम थम्पिंग मेजोरिटी से एनडीए आ रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का भी बयान आया। उनका साफ तौर से कहना है कि बिहार की जनता जो है वो काम को प्राथमिकता देगी, विकास को प्राथमिकता देगी। सुनिए क्या कुछ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार की ही वैशाली लोकतंत्र को जन्म दी है और बिहार के लोग लोकतंत्र के पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। आज भी हम लोगों से आग्रह करेंगे कि सभी लोग निकलकर मतदान करें, लोकतंत्र के महापर्व को मनाएं। कोई घर में नहीं रहे, अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर जरूर वोट डालें। एनडीए की जीत होगी, पूरा विश्वास है और आश्वस्त भी है, इसलिए कि बिहार के लोग इस बार लोकतंत्र का पर्व विकास के लिए बना रहे हैं, जंगल राज को न आ देने के लिए मतदान कर रहे हैं। मतदाताओं से क्या कहेंगे? आ चुकी 121 सीट 18 जिलों की है, वहां पे लोग जा रहे हैं मतदान।
देखिए, सभी मतदाताओं से हम यह जरूर आग्रह करेंगे कि सभी लोग मतदान केंद्रों पर जाएं और जरूर मतदान करें। बिहार लोकतंत्र की धरती रही है, वैशाली की भूमि से जन्म हुआ है लोकतंत्र का। लोकतंत्र के इस महापर्व को मतदान कर जरूर मनाएं। आपको बता दें कि बिहार के सियासी महादंगल में जो मुकाबला है इंडिया अलायंस और एनडीए, इसके बीच जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि जनता पर भी इसका असर पड़ रहा है। और जो पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतार देखने के लिए मिल रही है वोटर्स की, यह दर्शाता है कि कैसे बिहार में जनता जो है वो पूरी तरीके से जागरूक है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी अपने पूरे परिवार के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना वोट दिया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक तस्वीर साझा की, जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने वोटिंग की ये तस्वीर साझा की है, जिसमें तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा, सुनिए। अब तो सब लोगों से कहेंगे घर से बाहर निकले और वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, ये हम लोगों से चाहते हैं। आपको बता दें कि पटना समेत राज्य भर में कुल 45,341 बूथ बनाए गए हैं, जहां 3,75,00,000 से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 122 महिला उम्मीदवार समेत कुल 1,314 प्रत्याशियों का भविष्य आज ईवीएम में कैद होगा। इस चरण में बाहुबली नेताओं और उनके परिवारों की साख भी दांव पर लगी है। मोकामा, दानापुर, कुचायकोट, एकमा, रघुनाथपुर और मांझी जैसे सीटें चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में जिस तरीके से एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनडीए का संकल्प पत्र जीतेगा या फिर इंडिया अलायंस का तेजस्वी का प्रण पत्र जीतेगा। लेकिन इन सब के बीच में जहां तमाम मंत्रियों और दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है, तो वहीं कई सारे ऐसे बाहुबली हैं जिनकी साख भी दांव पर लगी है। मोकामा में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में जेल में बंद अनंत का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी और जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी से है। बाहुबलियों की साख का यह बड़ा इम्तिहान होगा। सारण जिले की एकामा सीट पर जेडीयू के मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह का मुकाबला आरजेडी के श्रीकांत यादव से है। यह सीट 2015 में श्रीकांत के कब्जे में चली गई थी, इसलिए धूमल सिंह इस बार वापसी की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं गोपालगंज के कुचायकोट सीट पर जेडीयू के बाहुबली अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे लगातार 3 बार जीत चुके हैं। इस बार उनका सामना दुबई के कारोबारी और कांग्रेस प्रत्याशी हरिनारायण कुशवाहा से है। ये मुकाबला बाहुबली बनाम उद्योगपति के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा दानापुर सीट पर आरजेडी के रीतलाल यादव जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के राम कृपाल यादव से है। यह सीट लालू परिवार के लिए प्रतिष्ठा की है, क्योंकि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से मीसा भारती सांसद है। इसके अलावा सिवान के रघुनाथपुर में दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब अपनी सियासी विरासत बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनके सामने जेडीयू के जिशु सिंह और जनसुराज के राहुल सिंह हैं। वहीं सारण के मांझी सीट पर बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनका मुकाबला सीपीआईएम के सत्येंद्र यादव, वहीं जनसुराज की वाईवी गिरी से है। वोटिंग को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आयोग की ओर से संवेदनशील माने गए बूथों पर बैककास्टिंग से नजर रखी जा रही है। मुंगेर, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर और जमालपुर जैसे इलाकों में शाम 5 बजे तक ही वोटिंग होगी। मतदाता एपिक कार्ड के अलावा 12 और वैध पहचान पत्रों से वोट डाल सकेंगे। कुल मिलाकर के बिहार में पहले चरण की जो वोटिंग हो रही है, इसमें वोटर्स का जोश तो हाई देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नेता भी एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी का वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।